हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने चैनल पे स्टैटिक जीके से संबंधित जो मैंने एक सीरीज़ चला रखी है 1000 क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, उनके मैं अगले 50 प्रश्न कराने जा रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस सीरीज़ के 300 प्रश्न करा चुकी हूँ और उनकी 6 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो आइए अब हम इसकी जो नई अपनी वीडियो है जिसमें कि अगले 50 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो मैंने पुस्तक ली है, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप देखिएगा आरपी स्टैटिक जीके, और ये आपकी जो नवीन शर्मा सर हैं उनसे रिलेटेड है, उनकी पुस्तक है, और अंकित सर जो हैं उनकी पुस्तक है। और इसमें आप देखिएगा लिखा हुआ है इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, डीएसएसपी, सभी परीक्षाएं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी सारी परीक्षाओं के लिए पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इससे सारे ही इसके जो भी आपके एमसीक्यूज़ है वो मैंने उठा लिए हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करेंगे अपने प्रश्नों के साथ। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ताप नाभिकीय संलयन। किस पे आधारित है? ताप नाभिकीय संलग्न पे ये आधारित होता है। अगला देखते हैं हम अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए एग्ज़ाम में आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कभी कभी क्या होता है उसमें नहीं पूछा जाता है और हम जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। यदि नहीं आए तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से जो है अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें हम देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। मधुबनी चित्रकारी, क्या ये बिहार की है? देखिए मधुबनी चित्रकारी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि ये चित्रकारी बिहार की है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा तंजौर कला। तंजौर कला क्या ये बिहार की है? नहीं, ये बिहार की नहीं है। सॉरी, क्या ये राजस्थान की है? नहीं, ये राजस्थान की नहीं है। तीसरा है पट्टचित्र। क्या पट्टचित्र उड़ीसा की कला है? हाँ बिल्कुल सही। काल में जुथू, क्या ये केरल की है? ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं तंजौर कला कहाँ की है, ये मैं आपको बताती हूँ कहाँ की है। तो देखिए आपकी जो तंजौर कला है ये कहाँ की है? देखिए ता से तंजौर और ता से ही आपका कौन सा राज्य होता है? गैस करिए। तमिलनाडु। कौन सा होता है? तमिलनाडु। तो इसमें इन्होंने जो ऑप्शन पूछा था उसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर बैठता है वो कौन सा बैठता है? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये ऑप्शन गलत है। अगला देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए इसका जो सामान्य नाम है किसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसे कहते हैं हम शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, या फिर इसको आप ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। ड्राई आइस जो है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम, लगभग 600 वर्ष तक पारित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में की गई? तो इसका सही जवाब है 1818 में। कब? 1818 में सांची की खोज की गई। अगला देखिए एक सरोद वादक थे। कौन से सरोद वादक थे? तो आप देख सकते हैं इसका जो जवाब है बुद्ध देवदास गुप्ता। इनका निधन हो गया और ये कौन थे? सरोद वादक थे, सरोद बजाते थे ये। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास लिखा गया है E.M. फॉस्टर द्वारा? तो ये लिखा गया है आपका अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। MICR में R का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है R का? तो आप देख सकते हैं R का मतलब होता है आपका रिकग्निशन। क्या होता है? रिकग्निशन, यानी MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है। अगला देखिएगा खुल्लम खुल्ला। कौन सी? खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है ये है इनकी, ये ऋषि कपूर जी की पुस्तक है। कौन सी? खुल्लम खुल्ला। देखिए खुल्लम खुल्ला उनका एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग था जब वो अपनी यंग एज में थे और वो अभिनेता थे तब का, है ना। उसमें उन्होंने नीतू जो उनकी पत्नी थी, है ना, तो उनके संग उन्होंने गाना गाया था
और उसी के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखी है खुल्लम खुल्ला, और वो गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस तरीके से है। अगला देखिए, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गिर वन। और ये गिर वन कहाँ पर है? आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में आपके गिर वन है, ठीक है। तो गुजरात में कौन से शेर पाए जाते हैं? एशियाई शेर, ये केवल भारत में ही पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ मनाया जाता है फ्लोट फेस्टिवल? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा? फ्लोट फेस्टिवल। गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है किसके लिए? कुचिपुड़ी के लिए। किसके? कुचिपुड़ी के लिए। कुचिपुड़ी है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गुरु वेमपति चिन्ना, ठीक है, वेमपति चिन्ना। अब देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कौन से प्रदेश का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब आप देखिएगा कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? कुचिपुड़ी आपका डांस है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की, कि आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है। देखिए कुचिपुड़ी, पुड़ी कैसी थी? कच्ची थी, तो हमने कितनी खाई? हम पूरी नहीं खा पाए, हमने आधी खाई, ठीक है। इसे ध्यान रख लीजिए, कच्ची पूड़ी थी इसलिए हमने आधी खाई, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वायुवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? कौन सी? देखिए सावित्रीबाई फूले, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी संबंधित है महाराष्ट्र से। क्या आप बता सकते हैं किसकी पत्नी थी? ये आपकी पत्नी थी ज्योतिबा राव फूले की। किसकी? ज्योतिबा फूले जी की ये पत्नी थी, ठीक है। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी ज्योतिबा फूले जी ने? उन्होंने लिखी थी गुलामगिरी। ये भी बहुत एग्जाम से पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है। इसके अलावा ये जो आपकी थी कौन? सावित्रीबाई फूले, इन्होंने ही महिलाओं के लिए सबसे पहला महिला स्कूल खोला था। आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो पंडित रविशंकर ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 3। और ये कौन थे? ये प्रसिद्ध सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। आगे देखिए, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा? कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी, कौन सा? ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? कोडागू। कहाँ पर? कोडागू। कोडागू में ब्रह्मगिरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है लोधी गार्डन्स को लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? लोधी गार्डन्स को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? कौन से त्यौहार पे? बहुत आसान है, ये तो हम सभी जानते हैं, दशहरा। दशहरा पर जब श्री राम जी ने रावण को मारा था अपने हाथों से, तो उस दिन को हम दशहरा के नाम से जानते हैं, सभी जानते हैं। पंडित राजेंद्र गंगानी, अगला देखिए, पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? कथक से। किससे? कथक से। कथक। राजेंद्र गंगानी। अगला देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला देखिएगा, और आप बता सकते हैं पन्ना में किस चीज़ की खाने हैं? बताइए। देखिए पन्ना में किसकी खाने हैं? हीरे की। पन्ना में किसकी खाने हैं? हीरे की खानों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला देखिए, आत्मकथा और उसके लेखक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए गलत की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, यानी 3 सही हैं और 1 गलत है। अनब्रेकेबल, क्या ये मैरी कॉम की पुस्तक है? बिल्कुल सही, ये आपकी मैरी कॉम की ही पुस्तक है। अगला, एस अगेंस्ट ओड्स, कौन सी? एस अगेंस्ट ओड्स, ठीक है, ऑड्स। तो देखिए ये क्या पुस्तक सानिया मिर्ज़ा की है? बिल्कुल सही, ये पुस्तक सानिया मिर्ज़ा की है। अगला देखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या ये कपिल देव जी की पुस्तक है?
तो नहीं, ये कपिल देव जी की पुस्तक नहीं है। ये किसकी पुस्तक है, क्या आप बता सकते हैं? बहुत फेमस पुस्तक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करिए, और नहीं पता है तो मैं आपको भी बताती हूँ। देखिए अगला है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, क्या ये सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है? बिल्कुल सही, ये सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये है आपकी उनकी युवराज सिंह की। किसकी? युवराज सिंह की ये पुस्तक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था कि गलत वाला आप छाटिए, तो कौन सा हो गया? ये वाला उत्तर आपका जो है वो ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये देखिएगा किस में जीते थे? ये जीते थे फील्ड हॉकी में। किस में? फील्ड हॉकी में। अगला देखिए, एस अगेंस्ट ओड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये किसकी है? सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा कौन है? सानिया मिर्जा जो है वो एक फेमस टेनिस प्लेयर हैं। कौन? सानिया मिर्ज़ा। और इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है आपकी एस अगेंस्ट ओड्स। अगला देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। कौन सी थी राजधानी मगध की? तो देखिएगा पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र जो थी वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध की राजधानी थी। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व कौन सी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। देखिए मुख्यतः अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी, एक होती है मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जो भी कुछ होता है वो इसमें निजी स्वामित्व होता है ना। इसमें एक जो भोक्ता होता है वो राजा होता है, क्योंकि जैसी डिमांड होती है मार्केट में उसी के हिसाब से ही जो एक उत्पादक होता है वो चीज़ों का उत्पादन करता है। समाजवादी में क्या होता है? सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। सरकार क्या देखती है? कल्याण देखती है जनता का, तो ये उस हिसाब से उत्पादन करती है। और मिश्रित में क्या होता है? दोनों ही प्रकार आपके पाए जाते हैं, पूंजीवादी भी और समाजवादी भी। जैसे देखिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो ये जो अर्थव्यवस्था है भारत की मिश्रित है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीज़ें सरकार के अंडर में हैं और बहुत सारी निजी स्वामित्व में भी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बसेस चलती हैं हमारी, तो ये रोडवेज़ भी चलती है सरकार की तरफ से और प्राइवेट बसेस भी चलती हैं। इसी तरह से देखिए ट्रेन है, रेलवेज़ है, ये किसके हाथ में है? केवल ये सरकार के हाथ में है। तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ क्षेत्र जो है सरकार के हाथ में है। जब ऐसा होता है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला देखिए, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो ये कौन सा है आपका, क्या आप बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन। कौन सी? सुदर्शन झील, है ना। और ये कब बनाई गई थी? मौर्यों के शासन के दौरान इसको बनाया गया था। और देखिए ये एक कृत्रिम जलाशय है और यह है कहाँ पर? गुजरात में। अगला देखिए, जगोई और चोलोम। कौन सी? जगोई और चोलोम किसकी 2 नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये आप देख सकते हैं किसकी हैं, ये हैं आपकी मणिपुरी की। मणिपुरी की हैं जगोई और चोलोम। अगला देखिए, भारत में AFSPA यानी अफसा पहली बार कब लागू हुआ? देखिए तो ये पहली बार कब लागू हुआ था? इसका जो सही जवाब है आइए देखते हैं क्या है। 1958। कब हुआ था अफसा? ये हुआ था 1958 में। बारावती किला किस शहर में स्थित है? तो देखिए बारावती किला आपका स्थित है कटक में। कहाँ पर है? कटक में। अगला देखिए, कौन सा किला? बारावती। मिंती मिश्रा, कौन? मिंती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? तो आप देख सकते हैं किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी जुड़ी हुई हैं ओडिसी से। कौन सी? मिंती मिश्रा। अगला देखिए, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा? मरु महोत्सव। तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? ये जैसलमेर में मनाया जाता है। कौन सा? मरु महोत्सव, ठीक है। अगला देखिए, मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है किसमें? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, एन अनसूटेबल वॉच, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है किसकी? करण जौहर की। कौन सी? एन अनसूटेबल वॉच।
अगला देखिए महाबोधि मंदिर, और करण जौहर कौन है आपको पता है, फेमस डायरेक्टर हैं करण जौहर, है ना, तो उन्हीं की आत्मकथा है। उनकी वो वाली मूवी भी आई थी कभी खुशी कभी गम, और भी कई मूवीज़ थी, तो ये फिलहाल करण जौहर की आत्मकथा है। अगला देखिएगा महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा मंदिर, महाबोधि मंदिर, तो ये आपका बिहार में है, कहाँ पर है, बिहार में। अगला देखिए डायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ये आपके संबंधित हैं फुटबॉल से, कौन सा, डायरेक्ट फ्री किक, फुटबॉल से संबंधित है। अगला है सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे पुस्तक किसकी है, तो सिलेक्शन डे जो पुस्तक है वो है आपकी अरविंद अडिक्की, अरविंद अडिक्की। अगला देखिएगा, अगला देखिए 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री भी थीं, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वैजंती माला, क्या नाम है, वैजंती माला इनका नाम है, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और ये नर्तकी भी थी, साथ में ये एक भारतीय अभिनेत्री भी थी। देखिए गुलामगिरी, मैंने आपको भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसकी पुस्तक है, ज्योतिबा राय फूले, ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक है। अगला देखिएगा IPL 2020 में मनीष पांडे किस टीम के लिए खेले थे, तो ये खेले थे आपके कौन सी टीम के लिए, तो ये खेले थे आपके सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए, किसके लिए, सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए कौन खेले थे, मनीष पांडे। वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसकी है, तो ये है किसकी, मलाला यूसुफजई की, वी आर डिस्प्लेस्ड। क्लोज टू दी बोन पुस्तक किसकी है, तो देखिएगा क्लोज टू दी बोन ये जो पुस्तक है आपकी, ये है आपकी, देखिए ऑप्शंस देखते हैं, लीजा रे की, किसकी है, लीजा रे की ये पुस्तक है, कौन सी, क्लोज टू दी बोन। अगला देखिए सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो उसका क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर, है ना। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किसको पराजित किया गया था, सेल्यूकस को। अगला देखते हैं असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में भाओना एक है, क्या है भाओना, तो ये है एक रंगमंच का रूप, किसका, रंगमंच का एक रूप है, कौन सा, भाओना। अगला देखिए नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो नाटी कहाँ का है, तो देखिएगा ये है आपका हिमाचल प्रदेश का, कौन सा है, नाटी। अगला देखिए नाटी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सोलू, कौन सा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सोलू। अगला देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये देखिए सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो है NH44, कौन सा है, NH44, ये सबसे लंबा है, और सबसे छोटा NH7। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गड्ढे में बनी है, जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है, तो ये आपकी कौन सी है, लोनार झील, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये झील आपकी महाराष्ट्र में है, कौन सी, लोनार झील। ये क्या था कि एक उल्का पिंड जब भारत में यानी कि धरती पर आकर टकराया था, गिरा था, तो उससे एक गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे में इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उसके अंदर धीरे धीरे पानी भर गया, ठीक है, तो ये है आपकी लोनार झील। अगला देखिए हाथी उत्सव राजस्थान के किस ज़िले में हर वर्ष मनाया जाता है, हाथी उत्सव, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये देखिए जयपुर में मनाया जाता है, कौन सा उत्सव, हाथी उत्सव। अगला देखिए क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है आयुष्मान खुराना की, किसकी आत्मकथा है, आयुष्मान खुराना की, क्रैकिंग द कोड। अगला देखिए नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं, तो देखिए इसमें से कौन सी बात सही है, इसका हम जो सही उत्तर है वो डायरेक्ट देख लेते हैं। इसके अंदर बताया गया है, देखिए ये जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो देखिए ये इसका सही है ना, मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था। मैं आपको बताती हूँ जो भारत है हमारा प्यारा भारत, इसमें मंदिर शैली के मुख्यतः दो
प्रकार हमारे देखने को मिलते हैं। आधे हिस्से में लगभग जो ऊपर की तरफ यहाँ शैली चलती थी उसे हम कहते थे नागर शैली, यानी इस शैली के मंदिर बनाए जाते थे। और जो इधर की तरफ जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो बनते थे द्रविड़ शैली के। ठीक है, तो ये देखिए दो तरह की शैलियाँ थी और इनमें जो अपनी अपनी इनमें तरीका था, अपनी अपनी कलाएँ थी मंदिर बनाने की। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये डिवीज़न होता है। आगे देखिए, क्रिकेट पिच से एक ही छोर पर स्टंप और पंपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 1.22 मीटर्स। कितनी? 1.22 मीटर्स। अगला देखिए, ट्री उत्सव, ट्री नहीं, ये ट्री है। ट्री उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ट्री उत्सव।